हेलो दोस्तों, आज जो है सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए सीटेट साइंस पेपर 2 पढ़ाएंगे। आज की ये वीडियो जो है आपके 5 नंबर पक्के कर देगी, क्योंकि ऐसे मैंने साइंस के 7 टॉपिक इसमें लिए हैं जिससे आपके 5 से 6 नंबर आपके फंस जाएंगे 100% गारंटी के साथ। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके मैंने उस टॉपिक को इसमें मेंशन किया है और प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे उस टॉपिक से, मतलब टॉपिक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें हम देंगे। ठीक है, अब आपके वो 7 टॉपिक कौन कौन से हैं? तो पहला आपका देखिए संधि है, मीन्स ज्वाइंट्स है। ठीक है, पौधाघर प्रभाव है, एड्रीनलिन हार्मोन है, पेट्रोलियम के संगतक है। ठीक है, ईंधन के उष्मीमान है और सोडियम के बारे में है और हाइड्रोजन के बारे में है। मतलब कुल मिला के 7 टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इसलिए अगर आपके पास तक ये वीडियो पहुंच गई है सीटेट की, तो ये मान के चलिए कि आप जो है बहुत लक्की इंसान होने वाले हैं, क्योंकि आपको ऐसे टॉपिक जो है एक ही वीडियो में आपको मिलेंगे 7 टॉपिक। ठीक है, चाहे आप देख लीजिएगा पूरा, उसके बाद आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक उठाए हैं और यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका है संधि। ठीक है, संधि का मीन्स होता है ज्वाइंट्स। क्या होता है कि मानव शरीर की 2 या 2 से अधिक हड्डियों के मिलने वाले स्थान को संधि मीन्स ज्वाइंट कहते हैं। जहां पे आपके शरीर की क्या होता है, मानव शरीर जो है वह स्थान जहां पे 2 या 2 से अधिक हड्डियां मिलती है, तो उस स्थान को आप क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ज्वाइंट्स में आपका आता है पहला कंडुक खलिका संधि। ठीक है, जैसे बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। फिर हिंज संधि आता है, हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। फिर आपका धुराग संधि आता है जिसे पिवोटल ज्वाइंट कहते हैं। सैडल संधि आता है, ठीक है, सैडल ज्वाइंट जिसे बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है आपका अचल संधि आता है जिसे आप फिफ्थ ज्वाइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे आप पहले इसको बारीकी से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन कहां से आए हैं वो भी हम साथ साथ बताते चलेंगे, और बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करने हैं ताकि आपको पता चल सके कि कितना टॉपिक आपका कवर हुआ है। ठीक है, देखिए इस संधि में एक हड्डी का गोल उभरा सिरा दूसरी हड्डी के सिरे पर पाए जाने वाले गड्ढे में स्थित रहता है। जो कंडुक खलिका संधि होता है इसमें क्या होता है कि जो एक हड्डी का जो गोल उभरा सिरा होता है वो क्या होता है दूसरी हड्डी के सिरे पर पाए जाने वाले गड्ढे में क्या होता है स्थित होता है। तो उभरे सिरे वाली जो हड्डी होती है इससे क्या होता है चारों ओर घुमाई जा सकती है। ठीक है, और जैसे कूल्हे का जोड़ आपका आता है, ठीक है, कंधे का जोड़, ये आपके इसमें आपके कंडुक खलिका संधि। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूल्हे का जोड़, कंधे का जोड़, कंधे के जोड़ में कौन सी संधि पाई जाती है? तो आपकी कंडुक खलिका संधि पाई जाती है। ये आपका साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्या आता है, हिंज संधि। ठीक है, हिंज संधि क्या होता है कि हिंज का मतलब जैसे आपका जो आपके दरवाजे होते हैं उसमें जो आपके कब्जे लगे रहते हैं उसकी बात होता है कि मतलब ये एक ही दिशा में पूरी तरह से मुड़ती है, या आपकी आगे या पीछे। तो देखिए आपका क्या होता है कि इस संधि के अंतर्गत एक हड्डी के सिरे का उभार दूसरी हड्डी के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे सिरे वाली हड्डी दरवाजे के किवाड़ की तरह केवल एक ही दिशा में पूरी मुड़ती है। क्या होता है कि जो आपके एक हड्डी के सिरे का जो उभार होता है वो क्या होता है दूसरी हड्डी के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे सिरे वाली हड्डी जो है दरवाजे के किवाड़ की तरह क्या होता है एक ही दिशा में मुंह कर सकती, या तो आगे या तो आप पीछे देखते होंगे दरवाजे की तरह। अब यहाँ पे आपका क्या आता है, देखिए जो घुटना होता है, ठीक है, आप वहां पे संधि तो आपका आगे पीछे, कोहनी आगे पीछे, अंगुली के पोरों की संधियां जो है आगे पीछे, मतलब एक ही दिशा में आपकी मुंह करती हैं, वो आपकी हिंज संधि कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन उठाता है। नेक्स्ट आपका आता है धुराग संधि जिसे पिवोटल ज्वाइंट बोलते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। जो आपकी गर्दन तथा सिर को जो जोड़ने वाली संधि होती है उसको क्या बोलते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गर्दन और सिर को जो जोड़ती है वो इनमें से कौन सी संधि है? तो आप क्या लगाएंगे? धुराग्र संधि है। इसके द्वारा क्या होता है सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका देखिए क्या आता है, सैडल संधि। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सैडल जॉइंट क्या होता है? तो हाथ के अंगूठे की जो मेटाकार्पल्स होती है तथा कार्पल्स के बीच क्या होती है? ऐसी ही संधि होती है।
इसी संधि के कारण क्या होता है कि अंगूठा अन्य अंगुलियों की अपेक्षा इधर उधर जो है अधिक घुमाया जा सकता है। सैडिल संधि जो होता है वो आपके अंगूठे में पाई जाता है, क्योंकि अंगूठा जो होता है अन्य अंगुलियों के भांति जो होता है इधर उधर अधिक घुमाया जा सकता है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंगूठे में कौन सी संधि पाई जाती है, तो आप लगाएंगे सैडिल संधि। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अचल संधि। ठीक है, अचल संधि मींस फिक्स्ड जॉइंट। ये क्या होता है, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की। सिर होता है, ठीक है, हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां इन संधियों से भिन्न होती है जिनकी चर्चा हमने ऊपर कर चुके हैं। ये अस्थियां जो होती हैं इन संधियों पर हिल नहीं सकती हैं। मतलब कि एक वो अस्थियां जो इस टाइप की संधि में हिल नहीं सकती है, ऐसी संधियों को अचल का मतलब फिक्स्ड जॉइंट। मतलब आपकी जो अस्थि है वो इस संधि के द्वारा हिल ही ना सके, तो आपको वो क्या बोलेंगे, अचल संधि, मतलब वो फिक्स्ड है। तो आपका वो संधि कहां पाई जाती है, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य जो है अचल संधि पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है, तो आप लगाएंगे अचल संधि मींस फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकेंड टॉपिक आपका बहुत पूछा गया है पौधा घर प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है और कैसे क्वेश्चन, तो देखिए क्या है कि सूर्य की किरणें जो पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा इसे क्या करती है, रोक लेती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यह प्रभाव आपका पौधा घर प्रभाव मींस ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी से क्या होती है, परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाती हैं, तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कि वो बढ़ती मात्रा क्या होती है, इसे रोक लेती है, तो जिससे पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाती है, निरंतर वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, पौधा घर प्रभाव बोलते हैं। अब इसमें के लिए कौन सी गैसें इस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, तो देखिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें इसके लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो ये आपको गैसें आप याद कर लीजिए, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए थर्ड टॉपिक क्या है, एड्रीनलिन हार्मोन। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। देखिए क्या है कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो हार्मोन एड्रीनलिन तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। मतलब जब कोई व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही गुस्से में होता है, चिंतित होता है, तो उसके शरीर को जो समंजन में, ठीक है, स्थापित करने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो आपका एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है वो आपका सहायक होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थात कि संकट, क्रोध, आवेश आदि के समय हमारे शरीर को अधिकतम कुशलता में कार्य करने के लिए तैयार करता है। वो कौन सा हार्मोन तैयार करता है, एड्रीनलिन हार्मोन। इसे लड़ो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट देखिए आपका 4th टॉपिक क्या है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक। ठीक है, ये आपका पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम के कौन कौन से संगठक जो है पेट्रोलियम के हैं, ठीक है, और उनके उपयोग क्या है, आपके क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम के संगठक जो है आपका द्रव रूप में आपकी पेट्रोलियम गैस एलपीजी आती है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिटोमेन, ये आपके पेट्रोलियम के संगठक है। देखिए आपका जो पेट्रोलियम गैस है इसका क्या उपयोग है, तो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में जो है आपका क्या प्रयोग किया जाता है, एलपीजी गैस। पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल को आपको पता ही कि मोटर ईंधन, ठीक है, आपका वैमानिक ईंधन जो होता है, ठीक है, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो आपका मिट्टी का तेल होता है ये आपका स्टोव है, लैंप है, ठीक है, और जेट वायुयान के लिए इस ईंधन का उपयोग किया जाता है। डीजल जो होता है आपके भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्र के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। स्नेहक तेल जो होता है वो आपके स्नेहन में उपयोग होता है। पैराफिन मोम जो होता है वो आपकी मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। बिटुमेन जो है पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है बिटुमेन का। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको भले थोड़ा सा न पता हो, ठीक है, लेकिन आपको पेट्रोलियम के संगठक आपको जरूर पता होना चाहिए। यहां से आपके 2 से 3 बार क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्लियर हो क्या। नेक्स्ट आपका देखिए क्या आता है कि विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीमान। ठीक है, यहां से आपके क्वेश्चन आपके 2 से 3 बार पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ऊष्मीमान पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए ऊष्मीमान किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा
उसका उष्मीमान कहलाती है। मतलब 1 किलोग्राम ईंधन के जो पूर्ण दहन से जितनी ऊर्जा की मात्रा जो है प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उष्मीमान कहलाती है। ईंधन के उष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह आपका क्वेश्चन पूछा गया कि ईंधन के उष्मीमान को किस मात्रक से प्रदर्शित करते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्लियर है। अब देखिए विभिन्न ईंधनों के उष्मीमान, ठीक है, क्या है। गोबर के उपले, ठीक है, ईंधन है, इधर आपके उष्मीमान है किलो जूल प्रति किलोग्राम में। तो देखिए गोबर के उपले का जो होता है वो आपका 6000 से 8000 उष्मीमान होता है, ठीक है। लकड़ी का आपका 17000 से 22000, कोयला का 25000 से 33000, पेट्रोल का 45000, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम में है ये। मिट्टी का तेल आपका 45000, डीजल 45000, मेथेन 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी 55000, जैव गैस आपका 35000 से जो होता है वो आपका 40000 होता है, और आपका हाइड्रोजन 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि सबसे ज्यादा उष्मीमान किसके गैस का होता है, तो आपका हाइड्रोजन गैस का उष्मीमान सबसे अधिक होता है। तो 2 क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि हाइड्रोजन गैस का उष्मीमान जो होता है सबसे अधिक होता है, उष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, और 3-4 दे देंगे, उसमें से पूछेगा इनमें से उष्मीमान सबसे ज्यादा किसका है, तो वो आपको टिक करना होता है, ठीक है। ये आपका 5th टॉपिक था। अब देखिए आपका 6th टॉपिक जो है आपको नोट में मिलेगा, 6 और 7 टॉपिक, ठीक है। तो 6th टॉपिक क्या होता है, सोडियम से संबंधित। सोडियम धातु वायु में रखने पर जल उठती है क्योंकि सोडियम वायु से क्रिया करके, ठीक है, ज्वलनशील हो जाता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो पूछा जाता है सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम को अगर केरोसिन में नहीं रखेंगे तो ये वायु में रखने पर क्या होती है, जल उठती है, क्योंकि सोडियम वायु से क्रिया करके क्या होता है, ज्वलनशील हो जाता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। आपको देखिए क्या है कि जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, ये आपका 7 टॉपिक है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो रासायनिक क्रिया होती है जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, आपका पानी बना लेता है, ठीक है, पानी बनाता है, और बहुत ज्यादा क्या होता है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है, जिसके साथ साथ पोप धड़ की आवाज की तरह आवाज भी करती है। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका कौन सी गैस पोप साउंड की तरह वर्क करती है, तो आपकी हाइड्रोजन जो है पोप मतलब धड़ की आवाज आती है। तो ये आपके 7 टॉपिक थे। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिक से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको 7 टॉपिक पढ़ाए हैं वहां से क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, तो देखिए आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है कि सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है, ठीक है, हिंजसन, ठीक है, बी कंदुक खलिकासन, सी आपका शोरिसन, ठीक है, उसके बाद आपका मिड पेल्विक ज्वाइंट जिसे, और डी आपका बद्ध संधि जिसे आप फिक्स्ड ज्वाइंट बोलते हैं। तो आपका जो सिर और ऊपरी जबड़े, ठीक है, का जोड़ एक उदाहरण है। तो आपको हमने क्या बताया था कि फिक्स्ड ज्वाइंट का ये उदाहरण है, मींस फिक्स्ड ज्वाइंट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए सेकंड क्या है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। जो मनुष्य का अंगूठा है वो आपके बाकी अंगुलियों की अपेक्षा जो होता है वो अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है, तो ए आपकी ग्लाइडिंग संधि, बी हिंजसन, सी सैडल संधि, डी आपका धुराग। तो आपके जो अंगूठे में जो आपकी संधि उपस्थित होती है वो आपकी हमने क्या बताया, सैडल संधि, अभी बताए हैं, ठीक है। तो सेकंड का आपका सी ऑप्शन आपका राइट है। थर्ड देखिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है, ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी आपका सल्फर है, डी आपका क्या है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो आपका देखिए आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो आपकी कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, तो आपकी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपका आता है। तो थर्ड का बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आप देखिए फोर्थ क्या है, तो फोर्थ आपका दिया कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधागत प्रभाव का कारण है, ए मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, डी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प। तो आपको इनमें से वो समूह बताना है जो आपका पौधागत प्रभाव का कारण है। तो आपका कौन सा है, तो हमने बताया था कि आपका जो मीथेन होता है और जलवाष्प जो है और आपका जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें जो है पौधागत प्रभाव का क्या है, कारण है, इसलिए फोर्थ का ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है फिफ्थ कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है,
ठीक है। ए मिट्टी का तेल, बी सीएनजी, सी पैराफिन मोम, डी आपका क्या आता है बिटुमेन। ठीक है, तो आपका इसमें से बताना है कि कौन सा। तो हमने आपको बताया था कि आपका जो सीएनजी है, ये तो तीनों आपके पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, लेकिन आपका सीएनजी जो है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए 6 क्या है कि एड्रीनलिन है। ठीक है, मतलब हार्मोन एड्रीनलिन है। क्या है? ए जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। बी लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है। सी शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। डी रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायक होता है। तो हमने बताया कि हार्मोन जो एड्रीनलिन होता है ये आपकी सहायता करता है जब कोई व्यक्ति क्या होता है गुस्से में होता है, चिंतित होता है, क्रोध में होता है, तनाव में होता है, तो उस समय शरीर को बैलेंस करने में आपकी सहायता करता है हार्मोन एड्रीनलिन। तो आपका इसलिए 6 का ए ऑप्शन आपका क्या है राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए 7 क्या है कि ऊष्मीयमान की एसआई इकाई है। यह आपका 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, ए जूल प्रति किलोग्राम, बी किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, सी किलो जूल प्रति किलोग्राम, डी आपका कैलोरी। ठीक है, तो आपका ऊष्मीयमान का हमने आपको अभी मात्रक क्या बताया था कि किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आपका क्या होता है ऊष्मीयमान की क्या है एसआई इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है आपका 8 क्या है कि सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम है? ए संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, बी डीजल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, डी आपका पेट्रोल। ठीक है, तो आपका इसमें से पूछा सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का आपका ऊष्मीयमान अधिक है। ठीक है, तो आपका इसमें से बताना है। तो आप देखिए आपका ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो आपका देखिए आपका यहां पे आपका देखिए सीएनजी आपका क्या है, आपका सबसे पहले आपका सीएनजी दिया गया, तो सीएनजी का आपका कितना है, सीएनजी का आपका जो है 50,000 है। ठीक है, डीजल आपको देखिए क्या है, डीजल का आपका 45,000 है। द्रवित पेट्रोलियम गैस मींस एलपीजी का आपका क्या है 55,000 है। और आपका पेट्रोल देखिए आपका 45,000 है। तो आपका सबसे ज्यादा किसका है आपका एलपीजी का है ना 55,000, तो इसलिए इसका 8 का ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, सी ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा। तो इसलिए आप ऊष्मीयमान भाई सबके याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 9 क्या है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? ए हाइड्रोजन, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी डीजल। तो हमने क्या बताया कि आपका सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका अधिक होता है हाइड्रोजन का, 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो 9 का ए ऑप्शन आपका राइट है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ठीक है, तो आपका देखिए ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी जस्टा, डी आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपका कौन सी धातु है जो वायु में रखने पर जल उठती है? तो वो आपकी है सोडियम। तो 10 का ए ऑप्शन आपका राइट है। 11 देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाक की ध्वनि के साथ जलती है? तो ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपकी जो हाइड्रोजन होती है वो आपकी क्या होती है पाक की ध्वनि के साथ जलती है। तो ये आपके 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो आपके 7 टॉपिक से पूछे गए थे, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा और आप नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, आपको ये चीज बता दें कि अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री साइंस के, ठीक है, तो आप जो है नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्या करते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने जल्दी ही टेलीग्राम बनाया है। ठीक है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां आपको साइंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, तो आपको ये जो पढ़ा रहे हैं आपको हैंड रिटेन नोट्स आपको दे देंगे। ठीक है, जितने भी लेक्चर हमारे साइंस के हुए हैं, और ऐसे ही आपके लेक्चर चलते रहेंगे। ठीक है, और आपकी मैथ भी बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने कंप्लीट करा दिया है, मैथ भी कोर्स कंप्लीट है, ईवीएस भी कंप्लीट है, मतलब सारे सिलेबस आपका कंप्लीट है। केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और आपके क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, और साइंस जो है आपको कहीं भी किसी भी चैनल में इस तरह से आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी आपका के पढ़ सकें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।